पाठ दू है ना। सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है? बोलो जमा केमिस्ट्री है। सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। NaHCO3 को जब गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। जब गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यही ना सूत्र है जी। Na2CO3, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। कुछ बच रहा है क्या इसमें? प्लस जरूर बच रहा है, देख लीजिए तो। बच रहा है जी। H2 है जी। क्या बचता हो? H ना बचल बा। अरे ये नहीं, इधर दो गो है, ये नहीं इधर एक गो है। समस्या है जी। उष्मा गर्म कर रहे हैं ना जी। सोडियम कार्बोनेट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे ना जी। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जल। इतना हो रहा है जी। कैसे हो जी? बता दीजिए। दो लेंगे। सब तो ठीक है बा, खाली दूर से ही जिगा कर दे संतुलित करके हो जाई। हाँ हो गई। कैसे हो गिने के पड़ी ना। दू गो Na तो दू गो Na, ठीक। H दूगो ठीक। H दू गो तो H दू गो। CO3 एक बार 3 दूनी 6 गो कल ना। 3 दूनी 6 गो O, 3 दूनी 6 गो O, तो 3 आ 2 5 आ 5 आ 1 6 गो O हो गई। आ C को गो 2 गो, तो C 2 गो बा। हाँ C एगो आ एगो 2 गो आ N 2 गो, ठीक बा। स्टार में लिख लिया जा। सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण, सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 10H2O प्राप्त होता है। रावाकरण के मतलब समझला जा। सुखवावला पे करे का कैला पर? सुखवावला पर उहे सरफ प्राप्त होला। का होला? सरफ। जौना के खाई जाला, जानकारी बा?
सरफ के अच्छा फीचल जाला ठीक। Na2CO3 10H2O 10 H2O। क्वेश्चन बोली। अगला क्वेश्चन, धोने के सोडा के उपयोग को लिखे। 2 नंबर में आता है केवल, बस का नंबर में 2 नंबर में आता है। 1 में कपड़ा धोने में, का में कपड़ा धोने में नहीं, कपड़ा धोने में। 2 में प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में माने परीक्षण के रूप में। 3 में कांच कागज साबुन, कांच कागज साबुन आदि के उत्पादन में। आदि के उत्पादन में, खाए वाला आदि ना, यहाँ पर इंक रखे थे। साबुन नहाए वाला मत सोच लिया जा, ठीक ना। क्वेश्चन आगे, हमरे मिटाई पर जो भी गाड़ी के कभी के बॉडी मिटाओ तो छिटाओ, कभी की मिटाओ तो हमें की पढ़ा होता नहीं, हम 12 बजे की पढ़ा रहा। देख हीरो काट बार नया नया फैशन चल रहा है। हम होती बोलेगी वो गाड़ रख लो ऐसा कुछ। गाठ लेकर हम कबो अकेले चली ना, संगे हमारे चल रहा सुन दो। कोरोना फिर अब ना कोरोना नहीं है, डर
बोली क्वेश्चन बिना क्वेश्चन कराल मत पूछिए। आवेला ना तो लिखवा देंगे, छोड़ देंगे। मत लिखो। सोडियम कार्बोनेट के गुण ना आवेला, काके ना यही काके गुड़ सोडियम कार्बोनेट के गुण। लिखा विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है। लिखेंगे शुष्क बुझे चूने शुष्क बुझे चूने को सूत्र लिखेंगे का CaOH के होल ट्वाइस ना जी। CaOH के होल ट्वाइस को 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक गरम, तप्त माने गरम होता है ना, गरम कर उसके ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन के सूत्र मालूम बा Cl संकेत ना, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कोष्ठ में लिख लिया ब्लीचिंग पाउडर BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर POWDER प्राप्त होता है। कहें से कि विरंजक चूर्ण बहुत कम देता है, हमेशा ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में दे देता है, ठीक ना। CaOH के होल ट्वाइस को क्लोरीन गैस जब प्रवाहित किया जा रहा है ना जी, इसमें क्या प्रवाहित किया जा रहा है? क्लोरीन गैस। तो क्या प्राप्त हो रहा है? विरंजक चूर्ण CaO Cl2 सूत्र हो गया CaO Cl2। विरंजक चूर्ण लिख दिया जाए ना, विरंजक चूर्ण। अब प्लस का बचा था, कुछ तो बचा था, जल। ई का है हम लोग का शुष्क बुझा चूना ना जी, शुष्क बुझा चूना। ये हम लोग का क्लोरीन है, का है क्लोरीन। देखिए Ca अब थोड़ा सा मिला लेंगे कि बराबर बराबर है कि नहीं, लगता है बराबर है। Cl दूगो, Cl का गो, Ca एगो, Ca एगो। अब रह गया समस्या, देखिए O दूगो, तो O एगो यहाँ पर और एगो यहाँ पर दूगो। H भी देखिए दूगो, तो H का गो दूगो। ऊपर लिखल जाला यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन,
विरंजक चूर्ण के उपयोग को लिखे। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के उपयोग को लिखे। पहला में कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। दो में कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, माने पेंट करे में। 3 क्लोरीन और क्लोरोफार्म बनाने में। CCl4 ना, CCl4 क्लोरोफार्म और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना जी, नहीं क्या याद का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CCl4 क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म के लिख लो CCl4। हाँ, CCl4 क्लोरोफार्म। क्लोरीन के तो जानते बोला जा। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC, C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन। इमा मत लिखिए, जब बता देंगे। गांव में पहले जितना कुआं रहे वहाँ क्लोरीन गैस डालल जाता रहे कीटाणु के मारे खातिर। आगे चले के हो, चलो दोनों गुण लिखाई बा के जना जीता। सपोज दैट लिखा, सोडियम कार्बोनेट के गुण को लिखे। सोडियम कार्बोनेट के गुण को लिखे। सोडियम कार्बोनेट के गुण को लिखे। हम ना बोली ना कि सोडियम कार्बोनेट के गुण निम्नलिखित है, बोर्ड में लिख लिया जला तेरे अपना से। तीने को लिखब गुण, लेकिन निम्नलिखित थोड़ा लिख ले तो अच्छा रही। ठीक, पाना भरी थोड़ा न जी, एक लाइन जगह चेकी। हाँ था जगह चेकला के काम बा। अब मैट्रिक के देखा रिजल्ट कितना बढ़िया देवेला, सब करा के पास कर दी। 3 साल वाला जब रिजल्ट आए वाला भाई, कापी चेक भइल है, ये देखे बिना चेक भइल रिजल्ट आई। रिजल्ट ठीक है। क्या बोल रहे बानी? सोडियम कार्बोनेट के गुण को लिखे। सोडियम कार्बोनेट के गुण को लिखे। सोडियम कार्बोनेट के गुण को लिखे। एक में लिखा Na2CO3 Na2CO3
का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, क्षार पढ़ोले बानी, जो स्वाद में खट्टा होता है, याद है? हाँ, क्षार कड़वा न होगा। 2 में Na2CO3 अम्लों को उदासीन बना देता है। Na2CO3 अम्लों को उदासीन बना देता है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O को तीव्रता से गर्म करने पर सूत्र है या आए सोडियम कार्बोनेट के बीच में सूत्र लिखल है तो धुआं सोडा के धोन सोडा के ना पढ़ बता लिखे क्वेश्चन में गर्म करने पर अनाद्र Na2CO3 बनता है। ये जी का गड़बड़ा गई। धोन सूत्र तभी ये गलती दे दे बना ना देख लें। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होला। सोडियम कार्बोनेट हटाइबे ना कर देखता है। डेकाहाइड्रेट पता पहले कुछ में क्या करते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट न हो। क्या लिख देता थी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O को तीव्रता से गर्म करने पर काहे ना लिखले है जानत लो। सोडियम थोड़ा कार्बोनेट धोने वाला सोडा के नहीं ना कहत, सोडियम कार्बोनेट के गुण कहता। गोवरी एकरा में 10 टूट जाता गरम कर जाता चले ना होता उड़ जाता। Na2CO3 बच जाता। अरे जल उड़बे न करी, गर्म कई जी तो जल रही, खत्मे हो जाई। बोली आगे क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण के गुण को लिखे। 2 नंबर में आई तो 2 गो, 2 नंबर में आइबे करी। 3 नंबर वाला क्वेश्चन हट चुकल बा। ठीक, विरंजक चूर्ण के गुण को लिखे। तो ना 3 नंबर के क्वेश्चन करिए। अब हट गइल बा। एक में आद्र
कार्बन डाई ऑक्साइड का प्रभाव। दू में आर्द्र माने जान लो जना सूखल। हाँ कहा जा। अरे नमी। देखा अनाद्र कहीं लिखल बा, देख लो अनाद्र सूखा। देखा अनाद्र लिखल बा जगह ना सूखा, देखा याद रहे जगह गेल गीला नमी। दू में जल का प्रभाव। तीन में अम्ल का प्रभाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट। कहाँ और हाइड्रेट तो हम कहीं नहीं पढ़ ले। हाँ क्वेश्चन बोल ले भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है? पेरिस हर सही से है ना। कैसे प्राप्त होता है शॉर्ट में ना। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्राप्त होता है। CaSO4 और 2H2O जिप्सम ना का डिग्री तक गरम करे के बाद 120 डिग्री सेल्सियस। तब प्लास्टर अब का बनता पेरिस CaSO4 के होल ट्वाइस हो जी ना आ H2O आ प्लस देखो जल अलग हो जाई H2O जल अलग दूगो H2O बा देख ला जा दूगो H2O बा ना जी तो देखो CaSO4 2H2O जिप्सम के सूत्र हो गई जब 120 डिग्री तक सेल्सियस तक गर्म करते हैं जा तो CaSO4 के होल ट्वाइस H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाई कि ना होई हो जाए। आ जल का हो गई अलग हो गई लेकिन संतुलित तो लागत नहीं खे हो कहाँ में संतुलित है? CaSO4 कहीं बहने कही बा ना इन्हें दो बा एने ओने करे के पड़ी CaSO4 ओने दूगो बात है इने दू से सीधा गुणा कर तो दू से गुणा करब तो कुल ही में ना बारी बारी गुणा हो जी अब हे गुणा के लिखे के मतलब हेकरो हो गई हेकरो हो गई हेकरो हो गई टोटल के हो गए कैसे हुई हो एकरे में तो फ्रॉड देखो दे में गिनती न करे के बा हमनी के अच्छा गिनती कर जाओ दू गो CA क गो CA दू गो CA SO4 क गो दू गो एके में गिन देनी देखला SO4 क गो तो SO4 क गो अब O के आ H के खाली गिनती करे के बा तो देखो O क गो होता है ने O दू गो दो दो चार देखला हाई एकर गिनती कर देले बनी SO4 के एहो से मतलब नहीं के अब SO4 देखा SO4 ही हो चुकल बा गिनती एके में अब केवल ओ गिने के बता देखा दू गो ओ देखा एगो आ एगो का गो दो गो H का गो दू दूनी चार गो दू दूनी चार गो तो एजीगे H हो जाता चार दूना आठ हो चार दूनी आठ गो हजिया ओ के गुणा ना करब ओ के अच्छा हाँ ओ के तो गुणा होई ओ के गुणा बा ना दू गो ही या दू गो ही चार गो तो तीन गो है या चार गो होना हो गइल ना हो देखला फिर से एक बार 6 2 8 होना CA दू गो CA दू गो SO4 दू गो SO4 दू गो दू दूनी चार चार दूनी आठ गो H तो देखा तीन दूनी आ छवा दू आठ गो H ओ देखा दू गो आ दू गो चार गो ओ तो देखा तीन गो आ एगो चार गो हो गई प्लास्टर ऑफ पेरिस के एगो सूत्र और ही लिखेला किताब CaSO4 लिख दी हो स्टार में डाल देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू एक बाटा में दू H2O एकरे नाम है कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट ना हो हेमी हाइड्रेट एकरे के अर्थ के इंग्लिश में हेमी बोला जाला का बोला जाला हेमी हाइड्रेट कोनो दिक्कत लिख देनी ना हिंदी में अर्थ बोला तला ये एक बार टोटल का में हो गई इंग्लिश में जब सब बा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट एकरा के अर्ध हाइड्रेट बोलत रह तू ओकरा के तोड़ला पहिया जाई नहीं तोड़ला पर देखा तो
CaSO4 1/2H2 ओ 2 से गुणा मार दा देखा 2 से 2 है का हो गई कैंसिल CaSO4 के होल ट्वाइस आ H2O एकरा में के गुणा बाकी कहाँ बाकी बा मतलब हो गई एकरा में होल ट्वाइस ना हो गई हाँ तो उहे ना दुआ एकरा में रह जाता ई वाला 2 खत्म हो गई बा हम्म तू पढ़ते ना भला अरे तू पढ़त लो कौनो दिक्कत नहीं है का दिक्कत बा ना टूट गईल 2 से गुणा कर देनी 2 से 2 कट गईल H2O ए जीगा बचल हाई 2 चल गिलो जीगा दोनों खातिर ना 2 से गुणा होई कहे के मतलब कौनो दिक्कत ना होई तू वो पढ़ो क्लास में करी फ्यूचर में पढ़ा जाए अभी कौनो ठीक नहीं है का हो का खुली कि ना खुली हम ये याद है तो नहीं पढ़ काम में ज्यादा रसायन शास्त्र इतिहास तो नहीं पढ़ाते हैं क्वेश्चन लिखा चार पार्ट के कौनो जन पढ़ते ना इतिहास ना हो हम ये देवी को दे क्वेश्चन बोली प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखे लास्ट क्वेश्चन शुरू का चलेगा आज लिखो तुम पूरा हम ये चार गो तीन गो खाली तीन चार गो 15 में ना पड़ेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखे क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखा एक में मूर्ति बनाने में मूर्ति बनाने में 2 में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मूर्ति बनाने में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कहाँ कहाँ आज से पढ़ाई था तेजी के तरह सोडियम कार्बोनेट चला निकला जाता है ना था पूरा का बहुत छूटल बड़ा ये वो हो गई तो तीन तीन मिनट के कर में इंचार्ज कर देना इंचार्ज बंद कर दे ये करेंगे उपयोग में वाला काट में उपयोग पड़ता है फिर नाम क्या लिख दे हड्डियों को जोड़ने में जोड़ जोड़ सब बैठा चले लगे वही जोड़ा जो पालन कहानी जो है वो भानु के आदमी से हम आया था बोलता रहा जाता तनकी काट ना दो ना अबे पिछवा थोड़ा पाछे बाबू जी का कमिस्टिया पूरा कर देनी बराबर ओके कैसे ये तो
क्वेश्चन है लवण के गुण को लिखे या पीएच गुण को लिखे। एक में है प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है। दो में प्रबल अम्ल तथा दुर्बल, प्रबल माने मजबूत और दुर्बल माने कमजोर, दुर्बल भस्म से लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तीसरा है हम लोग का दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन, बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कैसे प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होता है? आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिल रहा है तो NaCl प्लस H2O जल बच जा रहा है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यही हमारा साधारण नमक है। साधारण नमक जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है,
सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा जल है। क्या है? जल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस HCl अभिक्रिया करा दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। देखिए अभिक्रिया कराए हैं, तो NaCl सोडियम क्लोराइड अलग हो गया और H2O का हो गया, अलग हो गया। देख लीजिएगा, NaCl अलग, H कगो एगो, एगो कगो दूगो, आ O अकेले तो O अकेले, जल अलग हो गया है। फिर हाला करती है, मैं पढ़ावा तो नहीं मोबाइल से। तो अगला स्टार है हम लोग का, हमारे देश में नमक का स्रोत, हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टान है। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। करें कि हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टान है। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। मैंने जो समुद्र का जल है उससे वाष्पीकरण करने पर नमक प्राप्त होता है। अगला स्टार है सेंधा नमक। सेंधा नमक और काला नमक आप लोग जानते होंगे। सेंधा नमक या काला नमक दुकान पर मिलता है, सेंधा नमक और काला नमक। या सेंधा नमक या काला नमक को जमीन से खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं जिसके कारण नमक का रंग भूरा होता है। अगला है स्टार
घेघा रोग आयोडीन की कमी से आयोडीन नमक की कमी से होता है। अगला है साधारण नमक के उपयोग को लिखे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, साधारण नमक के उपयोग को लिखे। एक में भोज्य पदार्थों को बनाने में, भोज्य पदार्थों को बनाने में। दो में अचार के परिरक्षक के रूप में, अचार के परिरक्षक के रूप में, अचार चीखे के जौन कहला उहे परिरक्षक। तीन में नमक का उपयोग साबुन बनाने में, नमक का उपयोग साबुन बनाने में भी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम लिखे। इसका आंसर है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा के रासायनिक सूत्र को लिखे। कास्टिक सोडा के